पहला आपका मैं सवाल का जवाब दूं, डिविजनल कमिश्नर साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई नहीं। हमने जब ये इकदाम अनाउंस किए, आप ही चले गए डिविजनल कमिश्नर साहब, बोलिए ये ने ठीक किया, आप इसकी इजाजत देंगे कि नहीं। ही डिड नॉट कॉल यू, ही डिड नॉट एड्रेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वी इन्वेंट अ कंट्रोवर्सी बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इवन इन सिचुएशंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। बोलिए जी इनके पास ये अथॉरिटी है कि नहीं। सर मैं आपको कह रहा हूँ 10 साल बाद एक अर्बन लोकल बॉडी बनी है। दिस इज द एक्ट, सेक्शन 285 इस एक्ट का gives us the complete legal authority to take this decision. ये एक statute है, enacted and continues in the union territory. आप तो डिविजनल कमिश्नर साहब के पास तो हम ही गए पूछने की क्या जी इनने लिया, ये ठीक है, क्यों लिया, इनके पास अथॉरिटी है नहीं है। मुझसे ही पूछ लिया होता आपने अथॉरिटी है, 2:30 बजे का वेट कर लिया होता, मैं बता देता अथॉरिटी है या नहीं है। दूसरा सवाल आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखिए कल मैंने पिक्चर्स देखे, वीडियोस देखे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के वेटिंग रूम्स के, जहां 200-300 लोग क्रैम्प्ड थे इतने कमरे में, एंड एवरीबडी वाज कफिंग, नोबडी वाज वेयरिंग अ मास्क, कोई सैनिटाइजर्स नहीं थे। अब वो 200 लोग जब जाते हैं, दूसरे दिन और 200 लोग आते हैं, डू दे स्टरलाइज दोज वेटिंग रूम्स? दे डोंट। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपकी हेल्प तभी करेंगे जब वो गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। अगर नहीं करेंगे, इन्फेक्शन तो हॉस्पिटल बोर्न सबसे खतरनाक इन्फेक्शन होता है। नो, वी आर नॉट सेइंग विल क्लोज देम इफ दे डोंट stand with the guidelines of the World Health Organization. If they don't follow proper sanitization and sterilizations, we'll be forced to close them under law. Government hospitals पे रश जाए या नहीं, जब कोरोना वायरस का एक अप्रहेंशन हो, we also as responsible citizens should only go to a hospital if we have those symptoms. एक रश हो गया हॉस्पिटल्स में, और फिर क्या होता है कि हॉस्पिटल से ही स्प्रेड हो सकता है ये। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम से भी गुजारिश करूंगा, सैनिटाइजेशन कीजिए, स्टरलाइजेशन कीजिए, और एक कमरे में 200 लोग, 150 लोगों को जमा होने ना दीजिए। मैं ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर से, डॉक्टर से भी गुजारिश करूंगा, अपने वेटिंग रूम स्टरलाइज कीजिए, एंड डोंट लेट पीपल अक्यूमुलेट इन वन स्पॉट। देखिए मैं कमेंट नहीं करूंगा डिसीजंस क्या है, उनने क्या लिए। अफजल साहब मेरा ये कहना है कि देखिए अगर हम जम्मू में कह रहे हैं हम सिनेमा हॉल्स बंद कर रहे हैं, तो जम्मू और श्रीनगर में इट्स स्टोन्स थ्रो, फॉर अ वायरस इट इज़ अ स्टोन थ्रो। अगर हम वहाँ सिनेमा बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैसे एक मॉर्निंग असेंबली स्कूल की कर सकते हैं जहाँ 500 बच्चे खड़े होते हैं। I don't think they are being lethargic. I think, normally I am the person wrangling with the bureaucracy at all times. I don't think they are being lethargic. I think they are being responsible. But the nature of bureaucracy is such, the inherent structure of bureaucracy everywhere around the world is such that it always appears to be lazy. अभी लोगों को भी ये लग रहा है कि एडवाइजरीज तो बहुत आ रही हैं, मीटिंग्स बहुत हो रही हैं, लेकिन what is happening on the ground? I asked my officers yesterday that every department will issue an advisory. In the case of a sanitization drive on the ground, which department has to do it? They said only one department, sir, SMC. So then I found out, do we have sprayers? कहाँ नहीं है? So we are buying spraying machines. For जो आपने pictures में देखी होगी, spraying machines हम ला रहे हैं 1000, full 1000 body kit suits ला रहे हैं quarantine के 1000. So we are trying to build our capacity. Government doesn't seem lethargic, but I think that's the nature of bureaucracy. मैंने आपको कहा that the first person I asked and called and asked what should we do is the health officer. That health officer is not an IAS officer or a KS officer, but he is a health officer. He is the doctor. Okay, what next? Next. सर उसको फॉलो नहीं किया गया तो अगला स्टेप क्या होगा? Courts to we can't close. I can't even say that. We have started some fumigation in courts. I am going to request the Honorable Chief Justice to somehow, under some sort of an acceptable provision, probably limit the number of people that visit courts for a few days, probably a week and a half. Non-emergent जो cases होंगे, maybe they defer their roster a bit. I'm going to request the Honorable Chief Justice. आपका सवाल कि अगर फॉलो नहीं होगा, देखिए मैं तो गुजारिश सबसे करूंगा आप फॉलो कीजिए। मैं ब्यूरोक्रेसी से भी गुजारिश दूंगा फॉलो करने दीजिए। हफ्ते में कुछ नहीं होता, इतने दिन स्कूल बंद रहे, एक हफ्ते से कुछ नहीं होगा। हमें सैनिटाइज स्टरलाइज करने दीजिए स्कूल्स को। मैं पैनिक स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आउट ऑफ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूँ।
अगर नहीं होता फिर देखेंगे क्या करेंगे। जुनैद साहब, आपने कहा कि नर्सिंग होम्स में लेट होना चाहिए जो अटेंडेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एक गुजारिश लोगों से, डोंट रश टूवर्ड्स हॉस्पिटल्स इफ़ यू डोंट हैव, जो WHO ने गाइडलाइंस की, अगर ये आपके सिम्टम्स हो फिर हॉस्पिटल जाइए। उनने कहा अगर ये सिम्टम्स बड़े माइल्ड हो तो सेल्फ क्वारंटीन घर में रहिए, थोड़ा अपने आप को क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन करिए। अगर सीवियर सिम्टम्स हो तो हॉस्पिटल जाइए। लोगों से भी गुजारिश है कि हॉस्पिटल्स को सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से आप विजिट कीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वी आर गोइंग टू, जो श्रीनगर सिटी लिमिट्स में आते हैं, वी आर गोइंग टू आस्क द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, कि हम आपकी मदद करेंगे टू स्टरलाइज एंड स्प्रे दीज केमिकल्स। सैनिटेशन हम डबल शिफ्ट्स में कर रहे हैं, पूरे इकदाम उठा रहे हैं, फ्यूमिगेशंस कर रहे हैं। उनसे भी गुजारिश करेंगे, बड़ी हम्बल प्ली करेंगे कि आप बोलिए क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं कि रश थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो, कम हो। सो वी वांट टू वर्क विथ एवरीबडी।